नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की वो खबर बताने वाला हूँ जो कि ये साबित कर देगा उन सारे लोगों को जो भारत की आलोचना करते हैं और ये कहते हुए नहीं थकते कि भारत कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता, या भारत में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, भारत में कोई विकास नहीं हो रहा है। ये सारे लोगों के मुंह पे आज जोरदार वाला थप्पड़। मैं हूँ आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब ये लोग ये बात कहते हैं ना कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता, या भारत में कुछ विकास का कार्य नहीं हो रहा है, या गवर्नमेंट भारत की कुछ कर नहीं रही है, नरेंद्र मोदी जी पे आलोचना करते हैं, अमित शाह पे आलोचना करते हैं, उनके मुंह पे जोरदार थप्पड़ है। पुराने जितने भी लोग हैं उन लोगों ने भारत में कभी कुछ किया ही नहीं है। इसका प्रूफ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भारत के सेंसेक्स का पूरा जो मार्केट कैपिटल है, मतलब जितने भी स्टॉक लिस्टेड है, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 5 ट्रिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, मंगलवार को ये गजब कारनामा हो गया है कि जहाँ पे कि इंडियन स्टॉक मार्केट 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है, और ये इतना टकाटक और खटाखट हो गया कि किसी को समझ में नहीं आया। 6 महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट का जो हमारा टोटल मार्केट वैल्यूएशन था वो 5 ट्रिलियन के पार जा चुका है, और 5 ट्रिलियन होना अपने में बहुत बड़ी बात है। कई लोग ऐसे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन लोग ये बात कहते हैं तो मुझे हंसी आती है, जब वो सिर्फ टकाटक और खटाखट, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है कि इकोनॉमी को क्या लेके जाना है, दुनिया के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, गरीब के लिए क्या करना है, अब जो पैसे वाले उनके लिए क्या करना है, बिजनेसमैन के लिए क्या करना है, जो एक आम नौकरी करने वाला आदमी है उसके लिए क्या करना है। उनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ टकाटक और खटाखट के। अभी भी वर्ल्ड में हम 5वें नंबर का स्टॉक मार्केट है। हांगकांग, जापान, चाइना और यूएस के बाद इंडिया का नंबर आता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि हम 3री नंबर की इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं, या हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन पहुंचेगा। तो लोगों को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता। और जितने भी अपोजिशन पार्टी अभी इलेक्शन में आप कैंपेन में देखेंगे तो इलेक्शन में तो कुछ भी बोल रहे हैं, जो मर्जी है, उनको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं है, वो क्या कहते हैं उनको नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम पैदा करते हैं और लोगों में एक अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। लेकिन नंबर आपको बताते हैं दोस्तों, मंगलवार को, ट्यूसडे को, भारत के जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज हैं उन सब का टोटल वैल्यूएशन आपको पता है कितना पहुंच गया? उन सब का टोटल वैल्यूएशन पहुंच गया 414.75 लाख करोड़। अब आप ये बोलेंगे कि 414.75 लाख करोड़ कितना होता है? ये 5 ट्रिलियन होता है, और ये 5 ट्रिलियन के ऊपर भी जा रहा है। ये तो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में 5 ट्रिलियन के ज़्यादा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आपके सामने नंबर है और लोग आपको सिर्फ भ्रम जाल में फैलाते हैं कि नहीं, इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इंडिया में तो कुछ काम नहीं हो रहा, इंडिया में जॉब नहीं हो रहा है, इंडिया में ये नहीं हो रहा है, इंडिया में वो नहीं हो रहा है। लेकिन सांच को आज क्या, और आपके सामने ये नंबर है कि BSEs में जितने भी कंपनीज जो उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है, और ये अपने में इतना बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे देश के लिए तो अचीवमेंट है ही है, साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके लिए भी एक अचीवमेंट है, अमित शाह जी है उनके लिए भी, और ये पूरा एक गवर्नेंस का अचीवमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट के एफर्ट्स का अचीवमेंट है। और मैं आपको थोड़ा सा एक इतिहास भी बता देता हूँ यहाँ पे कि आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम कितने समय में पहुँचे हैं। तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 1 ट्रिलियन पहुंचा था 28 मई 2007 को। जी हाँ, और एग्जैक्टली पूरे 10 साल लगे 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि 16 मई 2017 को हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने थे। हमारा जो मार्केट है वो 3 ट्रिलियन कब पहुंचा? वो 24 मई 2021 को हमारा जो मार्केट है वो 3 ट्रिलियन पहुंचा। और अभी से जस्ट 6 महीना पहले, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो भी दिख जाएगा, 6 महीना पहले हमारा जो स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन था वो 4 ट्रिलियन पहुंचा। और जस्ट 6 महीना लगा, सिर्फ 6 महीना लगा, आज 21 मई 2024 को भारत का जो स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो 5 ट्रिलियन पहुंच जाता है। तो ये उन सारे लोगों के मुंह में बहुत बड़ा वाला थप्पड़ है
जो भारत की सिर्फ बुराई करते हैं और कहते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, और भारत में तो क्या कोई काम नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या अमित शाह बेवकूफ़ बना। जबकि अमित शाह जी ने कहा अभी कुछ समय पहले ही, अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो अमित शाह जी ने कहा था जब मार्केट डिप हो रहा है आप खरीद लीजिए, देखिए मार्केट बहुत ऊंचा जाने वाला है। लोगों ने इस बात की हंसी उड़ाई, लोगों ने इस बात का मजाक किया, लेकिन आज देखिए 6 महीने भी नहीं लगे, भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है BSES का वो 5 ट्रिलियन पहुंच गया। तो जब भारत का स्टॉक मार्केट 5 ट्रिलियन का कैपिटलाइजेशन पहुंच गया तो ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2027 तक के भारत वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक के हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो $10 ट्रिलियन का होगा। जी हाँ, वो $10 ट्रिलियन का होगा। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का इस समय फेथ इंडिया के ऊपर है। लोग अगर कह रहे हैं कि इंडिया पे लोगों का फेथ नहीं है तो बहुत गलत कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स का भी इंडिया पे फेथ है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ठीक है फॉरेन इन्वेस्टर्स तो हिंदुस्तान में भरोसा करके इन्वेस्ट करें, लेकिन इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट भी गजब का बढ़ गया है, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी नज़र में। स्टॉक मार्केट में अगर डोमेस्टिक मार्केट बढ़ता है तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं, क्योंकि हम अगेन आत्मनिर्भर है, हम दूसरे पे निर्भर नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि 500 ऐसी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जिनका $1 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है। मैं हूं आपका दोस्त सुशील, और इस तरीके की न्यूज़ आपके लिए लेके आते रहता हूं। मेरे बिजनेस एंड यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद कर लीजिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के आप फैलाएं, ताकि लोग ये जो आपको भ्रम जाल में फंसाते हैं ना, जो बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स हैं, कुछ भी उनको कुछ नहीं पता, उनको इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता, उनको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, उनको देश के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी को कैसे मूर्ख बना सकते हैं वो ये काम कर रहे हैं। किसी का भी आप नाम ले लो, वो आपको सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। कोई नंबर में आपको कुछ नहीं बताता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सब टकाटक और खटाखट पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता सकता इसके लिए रूट क्या होगा, इसके लिए मैप क्या होगा।